हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से करंट लेके उपस्थित हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम है जिसमें करंट आता है, यहाँ से पढ़कर आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन, पहले बता चुकी थी, आज 10 से आगे बढ़ते हैं। यह है 11वां क्वेश्चन। हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 200 ट्रेन, बी है 300 ट्रेन और सी है 350 ट्रेन और डी है 600 ट्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 350 ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड बॉय स्ट्रॉन्ग, बी है यूनाइटेड बॉय हेल्दी, सी है यूनाइटेड बॉय यूनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड बॉय यूनिक। ये 2025-27 तक की थीम है कैंसर दिवस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? ऑप्शन ए है 8.5 लाख करोड़, बी है 9.5 लाख करोड़ और सी है 11.21 लाख करोड़ और डी है 2 लाख करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी 11.21 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया गया है? क्या लिखा है? ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 1 करोड़, बी है 2 करोड़, सी है 3 करोड़ और डी है 4 करोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बहु परमाणु आयनी यौगिक ऐसा सफ़ेद क्रिस्टली पाउडर होता है जिसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। कौन सा बहुपरमाणुक आयनी यौगिक ऐसा सफ़ेद क्रिस्टली पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? ये है सोडियम बाइसल्फेट, बी है सोडियम थायोसल्फेट और सी है सोडियम क्रोमेट और डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है उच्च उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, बी है भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन, सी है केवल नकदी फसली की खेती और डी है केवल जैविक खेती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि को उर्वरता को बनाए रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि का उत्पादन होता है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि अस्थायी कृषि को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसको देख लीजिए आराम से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे दिया गया है, जिसको इंग्लिश की जरूरत हो इंग्लिश में पढ़ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वैसे हिंदी मीडियम चैनल, आप हिंदी में पढ़िए, जिसको ज़रूरत हो तो इंग्लिश में पढ़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? कुछ कठिन वर्ड हैं जो आप इंग्लिश में इजीली समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और डी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है, बल्कि और विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, अंतर्राष्ट्रीय निगम है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है भिलाई लौह और इस्पात संयंत्र, बी है कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, और सी है रानीपेट उर्वरक उद्योग, और डी है जमशेदपुर सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि जमशेदपुर सूती उद्योग नहीं है, ये लौह आयरन उद्योग है, स्टील आयरन है। तो अब बाकी सब भिलाई और कोरबा और रानीखेत का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा उपाय उपयोग में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है रेपो दर, बी है रिजर्व रेपो दर, और सी है नगद आरक्षित अनुपात, और डी है सरकारी व्यय में कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और सारे क्वेश्चन का आंसर का यहाँ पे दे दिया गया आंसर की, इसको भी आप देख लेंगे, जो डाउट होगा आप नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए, नोट डाउन करके याद कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही है। और कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, आरओ या स्टेट लेवल, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, और किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की, तो बीएसएफ में भी करंट जहाँ कहीं भी आता है तो आप वहाँ यहाँ से पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।